हे माय टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, मेरी बेटी पूरे खिलौने घर में फैला के रखी थी, उसको समेटा मैंने। उसके बाद से देखिए, रात को मैंने गाय का दूध था तो उसका पनीर फाड़ा था, तो फिर आज शाम को ये बनेगा। और मैं जा रही थी, जो सुबह का दूध था उसमें मतलब जोरन डालने, दही जमाने के लिए। तो सोचा चलो थोड़ा सा क्लिप बना लेते हैं। तो ये देखिए, ये है गुजरात का ऑरेंज शरबत है, संतरे फ्लेवर का शरबत है यह, संतरे का। बहुत सारे फ्लेवर आए थे तो सारे ख़त्म हो चुके कि यही पीस बचा हुआ है। तो यहाँ पे फिर उसके बाद से फिर मैं देखिए, वो शुद्ध ये पनीर दूध मतलब पनीर बिल्कुल शुद्ध है, गाय के घर के दूध का है। तो यहाँ पे मेरी बड़ी बेटी को इसके पापा खाना खिला रहे हैं, क्योंकि इसको बहुत बुखार और खांसी हो गया है। तो मैं थोड़ा कामों में व्यस्त थी, तो मैं बोली थोड़ा खिला दीजिए बाबू को, तो खिला रहे थे। तो देखिए, छोटे छोटे बच्चे हैं तो मतलब फैमिली सपोर्टिव है। जब तक नई बच्चों को लेती है तब तक जल्दी काम हो नहीं पाता है। तो जब तक मैं घर के सारे काम करती हूँ तो इसकी दादी, इसके पापा या फिर इसके अंकल मतलब दोनों बेटियों को संभालते रहते हैं लोग बारी बारी से, तब जाके सारे काम मैं कर पाती हूँ जल्दी जल्दी। तो यहाँ पे सारे कपड़े धुलने के, नहाने के बाद में बच्चों के छोटे छोटे कपड़े मतलब बहुत टाइम लगते हैं उसको डोर पे, वो जो रेंगनी होता है उस पर डालने में। तो बहुत धूप हो रहा था तो सारा बच्चों का कपड़ा मैंने डाल दिया था। और ये धूप बुखार है, लेकिन फिर भी धूप में मेरे पीछे पीछे छत पे आ गई थी। जहाँ जाती हूँ तहाँ पीछे पीछे छत पे आ जाती है। बच्चे हैं, माँ के पास नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे। तो उसके बाद से फिर मैं इसको नीचे लेके गई बाबू को, और फिर नीचे देखिए मेरे रूम में आते ही इसको मेकअप अपना चाहिए। तो ये अपना मेकअप पे व्यस्त हो गई। फिर मैं सोची अब चलो सीढ़ी पे रिवीजन कर लेते हैं। कहते हैं ना, सूरज सा चमकने के लिए सूरज सा जलना पड़ेगा। तो अगर हमें ज़िंदगी में कुछ करना है, कुछ बनना है, तो बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत तो हम लोग कर ही रहे हैं। घर संभालना, बच्चे संभालना, पढ़ाई संभालना मतलब कोई छोटी बात नहीं है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हम हाउस वाइफ हैं, हम लोग को पूरे दिन व्यस्त रहता है। कई बच्चे ने पोटी कर दिया, कभी सुसु कर दिया, कई बच्चे को नहलाना पड़ा, उनको टाइम टाइम से खाना खिलाओ। अगर बीमार पड़ते हैं तो टाइम टाइम से उनको दवा भी पिलाओ। और रोते हैं, जिद करते हैं तो उनको गोदी में लेके बैठो, उनके साथ समय बिताओ। तो पूरा मतलब पूरे दिन का शेड्यूल बहुत ही बिजी रहता है। और उस बिजी शेड्यूल के बीच में हम अपनी पढ़ाई के लिए जब समय निकालते हैं तो ये बहुत बड़ा संघर्ष है, जो कि इस संघर्ष को हमें करते रहना होगा, तभी जाके हमें सफलता मिलेगी। तो देखिए, यहाँ पे बार बार मुझे डिस्टर्ब कर रहे थे। मैं इसको डांट रही थी कि पर्दे से मुँह नहीं पोंछते बेटा। वो मैंने नवरात्र में ही धुला था उसको, जिस दिन नवरात्र चढ़ा था, सारे घर के पर्दे, ऊपर डोरमेट सब धुला था। और तो इसीलिए तो मुझे गुस्सा हो रही थी कि मैं पूछूंगी। तो बहुत मतलब बच्ची है, अभी छोटी है, 2.5 साल की हुई है। मार्च में वो 3 साल की होगी, 21 मार्च को इसका बर्थडे है। तो हर छोटे छोटे बातों पे बच्चे जिद करने लगते हैं। तो इनको अपने साथ ही लेके मैं ऊपर आ गई थी। छोटी वाली नीचे अपने पापा के साथ थी, तो वहाँ सो गई थी। तो उसको छोड़ के मैं अपने रूम में ऊपर आ गई, और अपने वो नीचे अपने दादी के रूम में सोई है। तो बच्चों के साथ पढ़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब दो दो क्वेश्चन में पढ़ती हूँ तब ये बोल देती है कुछ ना कुछ, मतलब थोड़ा सा दिमाग भटक सा जाता है। लेकिन कोई क्या ही करेगा, बच्चे हैं तो कहाँ कोई भेजेगा। तो वही जो 2-4 क्वेश्चन याद होता है, मतलब वही है कि हाँ भाई, कुछ तो मैंने पढ़ा, कुछ तो माइंड में चढ़ रहा है। तो अभी मतलब जब ये सो जाएगी ना, ये भी सो जाएगी, तो थोड़ा 1 घंटे पढ़ लूँगी। जब ये सोएगी ना तो छोटी वाली उठ जाती है। तो ऐसे बारी करके दोनों का मतलब अपना शैतानी सब चलता रहता है। तो इनके बीच में मुझे पढ़ना पड़ता है। तो इसीलिए सुबह मैं 1 घंटे पढ़ लेती हूँ, रात को 10 से 11, साढ़े 11, 12 बजे तक पढ़ लेती हूँ, 2-3 घंटे। क्योंकि तभी मेरा मतलब शांति माहौल रहता है, दोनों बच्चे सो जाते हैं। तो और नहीं तो शाम को लोग चौराहे पे चले जाते हैं। वहाँ भी एक मकान बन रहा है, अभी बना नहीं है, बनेगा वहाँ पे, मतलब 1-2 हैक का ट्रेंड डला है, वहाँ पे गाय वगैरह रहती हैं। जब ये लोग चली जाती हैं तब मैं लाइव आती हूँ, 2-3 दिन से लाइव आती हूँ, 5, पौने 4, पौने 5 बजे के आसपास। और उसके बाद से तब मैं 15 मिनट लाइव चलाती हूँ, 15-20 मिनट। उसके बाद से फिर मैं अपना कोई एक सब्जेक्ट का नोट्स बना लेती हूँ, और उसको रिवीजन कर लेती हूँ, मतलब सरसरी निगाहों से। ऐसे करके मैं मतलब अपनी स्टडी को फॉलो करती हूँ। क्योंकि अब चाहूँ कि 2-4 घंटे आराम से बैठ के पढ़ लूँ तो नहीं हो पाएगा। छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे, जैसे कि आप लोग देख ही सकते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आपको कमेंट में कुछ भी पूछना है पढ़ाई से रिलेटेड या यूपी टेट से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जो भी मुझे जानकारी होगी मैं पूरी तरह से कोशिश करूँगी आपके बातों का जवाब देने के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।